हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको जानकारी है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द BHU RET एजुकेशन 2022। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 16 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 में कंडक्ट कराया गया RET यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। हालांकि सिर्फ एजुकेशन ही, हम लोग वेदांत को भी इसी सीरीज में कवर अप करेंगे। वेदांत के भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे। आपको ये भी बता दें कि आप 4 ऑप्शन जो होते हैं उन चारों ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑन डिमांड पाएंगे। ऑन डिमांड ये 3 तरीके से अवेलेबल है, वीडियो, PDF और PPTs। इन तीनों मीडियम में ये अवेलेबल है। आप किसी भी वीडियो या PPT और PDF के थ्रू इसको मांग सकते हैं हमसे, लेकिन ये ऑन डिमांड ही ये मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वो मेल ID दे दी जाएगी जिसके थ्रू आप डिमांड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोगों की उस क्वेश्चन की जिस पर हम लोग लास्ट टाइम थे। कम से कम समय में हम ज्यादा चीजों की बात करेंगे। 46वां क्वेश्चन है इसी पेपर का। 46वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, जरा देखते हैं। 2 लिस्ट है। पहली लिस्ट में आपको कुछ चीजें दी गई हैं जिसमें आपको दिया है ऑडियो विजुअल एड्स, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग साइकोलॉजी। दूसरी लिस्ट में आप सामने देख पा रहे हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, हार्डवेयर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लर्नर्स, presenting the content through graded sequence of controlled steps। और 5वां है सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, लर्निंग विजुअल एड्स जो होते हैं वो लर्निंग विजुअल एड्स मोस्ट प्रोबेबली हार्डवेयर से कांटेक्ट रखते हैं। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस से कांटेक्ट रखती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग वगैरह भी इसी तरीके से है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये क्या कहते हैं, हमारा 2-1 वाला होगा। और 2-1 हमें दिया गया है 4th ऑप्शन में। 2-1-4-3 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे की बात करते हैं। सारे ऑप्शन मैच नहीं कराने होते हैं, आप मैच करा के देखिएगा। हालांकि अब तो ट्रेंड आ गया है कि 3 के तीनों ही एक जैसे नहीं होता है। 2 करा लेते हो तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं यही कहता हूं कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन को पहले इंप्लीमेंट करें। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 47th क्वेश्चन जो है वो दिया है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहला क्या आता है, तो असेसिंग द नीड्स को असेस करना, और उसके बाद में हमारा जो आता है वो फॉर्मुलेटिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देन आफ्टर हमारा आता है सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजीज, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। देन आफ्टर हमारा आता है सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। देन आफ्टर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसके साथ आगे की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम। तो याद रखिएगा, क्रिटिकल भी होता है, ये क्रिटिकल होता है, क्रिएटिव तो होता ही है, कंजर्वेटिव भी कभी कभी होता है। यानी कि हम ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव नहीं होता है, लेकिन मतलब करिकुलम कंजर्वेटिव नहीं होता है ये जरूरी नहीं है। दैट कैन बी कंजर्वेटिव एंड कैन नॉट बी, यानी मे बी और मे नॉट बी का कंडीशन फॉलो होता है। इसलिए अब चूंकि क्रिटिकल और क्रिएटिव तो होता है ना, तो जब 2 होता है तो एक ऑप्शन ही सही होगा। अब 2 के लिए तीसरे को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तीसरे को हम इंक्लूड कर लेंगे। और इंक्लूजन का प्रिंसिपल कहता है कि ऐसी चीजें अगर हो किसी भी क्वेश्चन में तो हमें उसको छोड़नी नहीं चाहिए, उसको इंक्लूड करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मे और मे नॉट बी का केस फॉलो करते हैं। तो इसको इंक्लूड कर लेना बेहतर होगा एक्सक्लूड करने की बजाय। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं। हमारे पास 49th क्वेश्चन नंबर दिया है। 49th में आपसे पूछा है उस फेमिनिस्ट थिंकर का नाम जिसने रूसो को बहुत ज्यादा क्रिटिक किया है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के। मैरी वोllstonecraft का नाम है जिसने ऐसा किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे कहा जा रहा है देयर कैन बी नो इक्वालिटी विदाउट इक्विटी। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू, और दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू that equity is essential condition to achieve या to get the equity। 51st क्वेश्चन की बात करते हैं। which committee or commission has rejected the idea of sex segregated curriculum। so Hansa Mehta committee was the name of that commission or committee। the concept of modernity is based on the core idea of what? so it is based on rational self। First generation human rights were ideologically supported by whom?
तो याद रखिएगा कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने सबसे पहले ये आइडिया की बात करी थी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट टू लाइफ, right to live in the safe environment is recognized as human rights. This right comes under what? Third generation of human rights में आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The tendency to evaluate one's own culture as superior, it is known as ethnocentrism. Next question is, which of the following statement is true about the theory of cultural lag? जब हम कल्चरल लैग की थियरी पढ़ते हैं तो उसमें समझना चाहिए मटेरियल कल्चर हमेशा बहुत तेजी से बदल जाता है इमैटेरियल कल्चर की रिस्पेक्ट में, है ना। तो उसे हम कल्चरल लैग कहते हैं और जनरेशन्स में आजकल ये देखा जा रहा है और इस बात पर हमारे जानने वाले एक हैं, उनकी रिसर्च भी कंडक्ट हो रही है कि ये जो आजकल की यूथ जनरेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होती है और उसके बाद में उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव होता है। पहले बच्चा नॉर्मल रहता है और उसके बाद में उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से कल्चर को लेकर के चेंज आता है। तो समटाइम्स क्या वो कल्चरल लैग है या नहीं है, इस बात की डिटेल एनालिसिस वो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ही एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बात करते हैं आगे की। आगे आप यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इन द राइट to education now has been accepted as fundamental. It is an extension of what? It is an extension of right to life. आर्टिकल 21 में आता है राइट टू लाइफ और ये आता है आर्टिकल 21A में। चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं। जीपीआई के बारे में कुछ दिया गया है। जीपीआई में गर्ल्स एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि कहा जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स हैव हायर जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स। तो याद रखिएगा ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारी स्कूलों में लड़कियां ज़्यादा एनरोल्ड हो जाती हैं, लड़के पैसे वाले में एनरोल्ड होते हैं, लड़कियां सस्ते स्कूलों में जाती हैं। ऐसा केवल मतलब स्कूल लेवल या एकेडमिक लेवल तक की फैसिलिटीज़ में ही पाया गया है, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। बात करते हैं प्रोविजन ऑफ मिड डे मील की। इन द स्कूल इज एन अटेम्प्ट टू एंश्योर व्हाट? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इक्विटी। ठीक है, इक्विटी लाने के लिए ऐसा किया गया था। Who has written the book Why I Am Not a Hindu, the critique of Hindutva philosophy, culture and political economy? याद रखिएगा ये लिखा है कांचा एलैया में। आगे की बात करते हैं। Which of the following is not a life instinct? याद रखिएगा hatred is not a life instinct। अच्छा, अगर है कौन कौन सा है तो लव, हंगर, थर्स्ट, ये सब लाइफ इंस्टिंक्ट है जो पैदा होने के साथ बच्चे में आ जाते हैं। बात करते हैं, लेकिन हेट्रेड वो सोसाइटी से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच साइकोलॉजिकल अप्रोच बिलीव्स दैट एनी इंडिविजुअल हैज द पोटेंशियलिटीज फॉर हेल्दी एंड क्रिएटिव ग्रोथ? ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो? मैस्लो के अकॉर्डिंग नीड्स क्या क्या है? यहाँ आपको दिया है सेल्फ स्टीम नीड, सेफ्टी नीड, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नीड, बिलोंगिंगनेस। तो यहाँ सबसे पहले जो आएगा ये, इसमें तो आप बिल्कुल सेफ्टी मतलब सेफ्टी नीड, देन आफ्टर बिलोंगिंगनेस, देन आफ्टर आपका जो है वो मतलब ये सेल्फ स्टीम, देन आफ्टर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नीड आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 64th क्वेश्चन में कहा गया, दो लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, मैं इस पेज को थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे कि आपको सही आंसर दिख सके, है ना, ये सारे ऑप्शन दिख सके। हालांकि इससे ज़्यादा ये छोटा हो रहा है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ जी हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं। साइको एनालिटिकल अप्रोच, ये जो है साइको एनालिटिकल अप्रोच किसमें जाएगा? तो ये जाएगा आपका अनकॉन्शियस मोटिव्स, यानी कि ये सीधा मिलेगा हमारा थर्ड से। बिहेवियरल अप्रोच ये हमारा जाएगा बिहेवियर से, जो कि यहाँ पर दिया है सीधा 4th ऑप्शन में। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अभी हम लोगों ने बात की है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, तो वो जाएगा बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय वेज इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, परसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5वां ये चौथा है। ठीक है, आप इसको चौथे में कंसीडर कीजिएगा। ठीक, दूसरा सेकंड वाले में। और कॉग्निटिव अप्रोच की अगर बात करें तो कॉग्निटिव अप्रोच फर्स्ट वाले में जाएगा। ये कुछ यहाँ से ऐसे,
ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे की बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो करेक्ट पेयर की बात करनी है जो एक ही ब्रांच के हैं या एक ही स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं। तो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के सिगमंड फ्राइड और कार्ल गुस्ताव जुंग हैं। तो इनकी बात करते ही हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विच प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग में मतलब लर्निंग थ्रू मॉडलिंग में कौन कौन से हैं? तो ACE है लेकिन D नहीं है, यानी कि लर्निंग थ्रू मॉडलिंग जो होता है उसमें वेरिफिकेशन नहीं होता, बाकी अटेंशन मिलेगा, रिटेंशन मिलेगा, रिप्रोडक्शन मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक, लेकिन लर्निंग थ्रू मॉडलिंग के प्रोसेस में हमारा वेरिफिकेशन नहीं आता है, सत्यापन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया असर्शन रीजन की बात करता है स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन असिस्ट लर्निंग एंड दूसरा है सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स इंक्रीजेस विद मैच्योरेशन। बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे की बात करते हैं, फिर से असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग देयर इज अवेयरनेस ऑफ ट्रू फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस एंड अनकंडीशनल सेल्फ रिगार्ड्स इन दी क्लाइंट्स। तो इसमें आता है हमारा बिल्कुल सही है, मतलब इसका जो रीजन है वो देख लेते हैं। इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग देयर इज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स क्लाइंट। बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, दोनों में हम बिकॉज लगा करके एक दूसरे की चीजों को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 69th में हु एडवोकेटेड डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी। यहाँ पर हमारा गार्डन आलपोर्ट आएगा। गार्डन आलपोर्ट ने ऐसी बात कही थी, अकॉर्डिंग टू इनसिंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट। थॉटफुल है। 71st क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। कहता है कंटेंट ऑफ कॉग्निशन इंक्लूड्स थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड एंड देयर मेंटल इमेजेस। और सेकंड है मेटाकॉग्निशन एंड कॉग्निशन डिफर्स इन देयर फंक्शन। दोनों सही है, बिल्कुल आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है असर्शन और रीजन नहीं स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में आप इन दोनों को देखिएगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर 73rd दिया गया है, यह भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क आउट नहीं किया गया, क्योंकि कुछ अदर रीजंस और लॉजिक्स बाद में इम्प्लीमेंट यानी शो कर दिए गए थे, इसलिए सबको इसमें नंबर दे दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो 74th क्वेश्चन है उसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अटेंशन। अटेंशन के केस में क्या सही नहीं है? अटेंशन एक प्रोसेस नहीं लेकिन एक प्रोडक्ट है। बात करते हैं 75th क्वेश्चन की। 75th में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द फ्राइड एन इंस्टिंक्ट हैज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अ सोर्स एन एम एन ऑब्जेक्ट एंड एन इम्पेटस। इट इज व्हाट? इट इज अ बॉडीली कंडीशन और नीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाट शुड बी डन टू इंट्रिंसिकली मोटिवेट अ स्टूडेंट। स्टूडेंट को इंट्रिंसिकली क्या मोटिवेट करता है? तो वो मोटिवेट करता है उसकी क्यूरियोसिटी। उसकी क्यूरियोसिटी एक बच्चे को, मतलब बच्चे में अगर क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर देते हैं, जानने की जो जिज्ञासा है यदि बच्चे में है, तो याद रखिएगा कि बच्चा बहुत तेजी से इंट्रिंसिकली आपकी चीजों को समझने लगता है और समझ सकता है, ये समझने का प्रयास करता है। आगे की बात करते हैं। इंक ब्लॉट टेस्ट आर यूज्ड टू स्टडी विच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो याद रखिएगा ये अनकॉन्शियस को स्टडी करने के लिए होता है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो आइडेंटिकल। अच्छा, एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप पॉज करिएगा, सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है सेकंड। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विच स्टेज ऑक्योर्स ड्यूरिंग अडोलसेंस। तो याद रखिएगा 79th के क्वेश्चन में 5th स्टेज की बात होती है। 75th अब हम बात करेंगे 80th क्वेश्चन जो आज का लास्ट होगा, उसमें कहा गया है हु गेव द बायोसोशल थियरी ऑफ पर्सनालिटी। इनजिंक ने दी है बायोसोशल थियरी ऑफ पर्सनालिटी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी के 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में